शर्मा सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर विशेष चर्चा की गई। साथ ही धान खरीद, महिला सुरक्षा को लेकर भी गहन चर्चा हुई। बनाने जा रही विष्णुदेव साय सरकार ने मंत्रालय महानदी भवन में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। बैठक में सुशासन, पारदर्शिता और विश्वास के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ को लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी के साथ अहम बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कई कड़े निर्देश दिए। महिला और बालिका से जुड़े आपराधिक मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए। इन अपराधों से जुड़े मामलों में निर्धारित समय सीमा के अंदर चालान प्रस्तुत हो, पीड़िता को न्याय मिलने में देरी न हो, समय से न्याय मिले। साइबर क्राइम पर भी सीएम साय ने चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि साइबर जागरूकता अभियान तेज किया जाए, लोगों को बदलते साइबर अपराधों के तौर तरीकों की जानकारी दी जाए, साथ ही साइबर हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार हो। साथ ही नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए। सीएम साय ने कहा कि नशे से अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है, ऐसे में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में समय सीमा में कार्रवाई की जाए। नशाखोरी के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाए। सड़क सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री गंभीर दिखे। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने तथा नशे में गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित कर दुर्घटनाओं को रोका जाए। वहीं सीएम विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कहा कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम उद्देश्य आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जनता के बीच आपकी उपस्थिति और संवेदनशीलता ही आपकी पहचान है। ढिलाई हुई तो होगी कार्रवाई। अवैध रेत खनन पर कड़ी कार्रवाई करें। जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद रखें, क्योंकि वे लोगों के संपर्क में रहते हैं। निर्माण कार्यों के लंबित भुगतान दिवाली से पहले करें। टीकाकरण की वास्तविक स्थिति की फील्ड वेरिफिकेशन द्वारा पुष्टि की जाए। जिलों में परीक्षा परिणाम सुधार की ठोस योजना बने। कलेक्टर्स और संभाग में कमिश्नर नियमित निरीक्षण दौरे करें। बस्तर में मलेरिया उन्मूलन के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाएं। प्रत्येक मामलों में मैटरनल डेथ ऑडिट अनिवार्य रूप से किया जाए। धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी और इसकी सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। धान खरीदी में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो धान खरीदी का समय आ रहा है और बिना परेशानी के खरीद पाएं और उनका एक एक दाना धान खरीद पाएं, उनको समय पर उनका भुगतान हो जाए, इस पर बड़ी बारीकी से चर्चा हुई है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले साल की भांति ही इस साल भी हम लोग किसानों का धान खरीदेंगे। 15 नवंबर से धान खरीदी होगी। धान खरीदी की चौकसी बढ़ाने के लिए अब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग हो। इससे जिलों में निगरानी तेज होगी और किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। बाहर से धान की अवैध आवाजाही को रोकने की तैयारी हो। जनजातीय इलाकों में विशेष शिविरों के माध्यम से 100% रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक प्रशासनिक सुधार और कानून व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि निर्देशों पर जमीनी अमल कितना तेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।